अभी तक हमने प्रायिकता का एक रूप देखा है, जैसे किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ए को संतुष्ट करने वाले परिणामों की संख्या को कुल समान रूप से संभावित परिणामों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। जैसे कि किसी निष्पक्ष सिक्के को उछालने पर चित्त अर्थात हेड्स आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दो समान रूप से संभावित परिणाम हैं। या तो सिक्के को उछालने पर हेड्स अर्थात चित आएगा या फिर टेल्स अर्थात पट आएगा। तो यहाँ पर चित आने का परिणाम उन दो परिणामों में से एक है। तो किसी निष्पक्ष सिक्के को उछालने पर हमें चित्त मिलता है, इस बात की प्रायिकता 1/2 है और यही टेल्स अर्थात पट की स्थिति में भी होगा। अब यदि इसी प्रकार हम एक पासे को फेंकें, तो वहां पर सम संख्या अर्थात इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर कुल समान रूप से संभावित परिणामों की संख्या 6 है और यहाँ पर हमें 3 सम संख्या मिल सकती हैं अर्थात 2, 4 और 6। तो यहाँ पर कुल 3 सम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार एक बार फिर आपको 1/2 प्रायिकता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रायिकता ज्ञात करने का यह नियम बहुत अच्छा है यदि हमारे पास सम संभाव्य परिणाम हो। तो यह एक तरीका था प्रायिकता ज्ञात करने का। अब हम एक दूसरे तरीके पर विचार करेंगे जो हमारे लिए काफी सहायक होगा जब हमारे पास सम संभाव्य परिणाम नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अनफेयर कॉइन अर्थात पक्षपाती सिक्का है और यह सिक्का कुछ इस प्रकार है जिसका एक पक्ष दूसरे पक्ष की तुलना में थोड़ा भारी है। सिक्के की एक तरफ किसी महापुरुष का चित्र बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यह हमारा हेड्स अर्थात चित्त है और दूसरी तरफ टेल्स अर्थात पट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह एक पक्षपाती सिक्का है और इस सिक्के के बारे में मैं एक कथन बोलने जा रहा हूं जिसके कारण हम ऊपर वाला ये नियम उपयोग नहीं कर सकते हैं। और वह कथन ये है कि इस सिक्के के लिए हेड्स अर्थात चित आने की प्रायिकता 1/2 से ज्यादा है अर्थात 50% से ज्यादा है और वो है 60%। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 या फिर हम इसको 6/10 भी लिख सकते हैं जो कि बराबर होगा 3/5 के। तो अभी तक जो हम कह रहे थे वह फंडामेंटली अर्थात मौलिक रूप से इससे अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर दो संभाव्य परिणाम नहीं है। यहाँ पर दो संभव परिणाम तो हैं। आप यहाँ पर हेड्स अर्थात चित या फिर टेल्स अर्थात पट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये संभाव्य परिणाम नहीं है। तो अब इस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह की स्थिति में हम प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच अर्थात बारंबारता दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं और इस बात पर विचार करने के लिए कि हेड्स अर्थात चित आने की प्रायिकता 60% अर्थात 60% है, हमने बहुत सारे ट्रायल्स अर्थात परीक्षण किए हैं या फिर कहें कि हमने सिक्के को अनंत बार उछाला है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसका 60% चित अर्थात हेड्स होगा। वैसे यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि मैंने यह 60% किस प्रकार ज्ञात किया। शायद मैंने कंप्यूटर पर कोई गणना की हो या फिर मैं इस सिक्के के भौतिक ज्ञान से परिचित हूँ और ये पता लगा सकता हूँ कि ये सिक्का कैसे गिरने वाला है। या फिर हो सकता है मैंने इस सिक्के को 1 लाख बार उछाला हो और उसका 60% हेड्स अर्थात चिताया हो। और इसी तरह का कथन मैं टेल्स अर्थात पट के बारे में भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ चित आने की प्रायिकता 60% है तो टेल्स अर्थात पट आने की प्रायिकता। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही संभव परिणाम हैं, या तो चित या फिर पट। अब यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर चित या फिर पट इन दोनों में से किसी एक के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो संभव रूप से मैं कह पाऊंगा कि वो 1 होगी। अर्थात यहाँ पर 100% संभावना है कि यहाँ पर चित या पट में से कोई एक मिले। ये दोनों हमें एक साथ नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार टेल आने की प्रायिकता होगी 100% माइनस चित आने की प्रायिकता।
यहाँ पर चित आने की प्रायिकता हमें पता है कि वो 60% है, तो पट आने की प्रायिकता बराबर होगा 100% माइनस 60%, जो कि होगा 40% के। इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं, या फिर भिन्न के रूप में 4/10 लिख सकते हैं, या फिर समतुल्य भिन्न के रूप में 2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिणामों की प्रायिकता के लिए ये नहीं कह पाएंगे कि वे समसंभाव्य यानी इक्वली लाइकली हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कई सारे परीक्षण करें अर्थात ट्रायल्स करें तो उसमें से 40% हमारा पट होगा। अब इस पर हम कुछ और प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं। चलिए अब हम सिक्के को पहली बार उछालने पर चित और दूसरी बार उछालने पर भी चित आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। मतलब P H1 H2, यहाँ पर H1 H2 इन दोनों घटनाओं को दर्शा रहा है। तो ये दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं, सिक्के की अपनी कोई याददाश्त तो है नहीं। मतलब अगर हमें पहली उछाल में चित्त मिलता है तो समान रूप से संभावना है कि हमें दूसरी बार में भी चित्त मिले। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली उछाल में हमें क्या मिलता है। तो ये प्रायिकता हो जाएगी P H1, सिक्के को पहली बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, गुणा P H2, सिक्के को दूसरी बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। हम ये पहले से जानते हैं कि किसी भी उछाल में हेड्स अर्थात चित आने की प्रायिकता 60% है। इसको हम दशमलव में 0.6 भी लिख सकते हैं। तो ये भी 0.6 होगा और ये भी 0.6 होगा। अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। 0.6 गुणा 0.6। गुणा करने के लिए हम यहाँ पर दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो 6 गुणा 6 हमें मिलता है 36। अब हम यहाँ दशमलव के दाईं तरफ अंकों को गिन लेते हैं। तो 1 2, तो हमारे पास दशमलव के दाईं तरफ कुल 2 अंक हैं। तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक होंगे। तो 1 2, दशमलव हमारा यहाँ होगा। तो ये हो गया 0.36। और यह सही भी है। हम यहाँ 0.6 का 60% ज्ञात कर रहे हैं, या हम कहें कि हम 0.6 के आधे भाग से ज्यादा भाग की बात कर रहे हैं, जो कि 0.3 से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब 0.36। तो प्रायिकता 0.36 है। मतलब इस असमान सिक्के को पहली बार उछालने पर हेड्स अर्थात चित और दूसरी बार उछालने पर भी चित आने की प्रायिकता 36% है। अगर यही प्रायिकता हम किसी निष्पक्ष सिक्के के लिए ज्ञात करते तो यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 होता, तो जो कि 25% आती। तो यहाँ पर जो प्रायिकता आई है, ये प्रायिकता 25% से ज्यादा है, जो कि सही भी है। चलिए अब हम एक और जटिल उदाहरण की बात करते हैं। हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं कि जब हम सिक्के को पहली बार उछालें तो हमें टेल्स अर्थात पट प्राप्त हो, दूसरी बार उछालने पर हमें हेड्स अर्थात चित्त प्राप्त हो, और तीसरी बार उछालने पर हमें फिर से टेल्स अर्थात पट प्राप्त हो। अब हम यहाँ जानते हैं कि ये तीनों ही घटनाएं स्वतंत्र हैं। अगर हम सिक्के को पहली बार उछालते हैं और हमें पट प्राप्त होता है तो इसका प्रभाव दूसरी बार उछालने पर नहीं पड़ेगा, और यही हमारे तीसरी बार उछालने पर भी नहीं पड़ने वाला है। तो यह बराबर होगा सिक्के को पहली बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता गुणा दूसरी बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता गुणा तीसरी बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता। हम यहाँ जानते हैं किसी भी उछाल में चित आने की प्रायिकता 40% है, अर्थात 0.4 है। इसी प्रकार किसी भी उछाल में चित आने की प्रायिकता 0.6 है, और किसी भी उछाल में पट आने की प्रायिकता 0.4 है। अब हमें इन तीनों दशमलव संख्याओं का गुणा करना होगा। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले अगर हम इन दशमलव को भूल जाएं और सिर्फ अंकों को मल्टीप्लाई करें, मतलब अंकों का गुणा करें, तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 गुणा 6 हमें मिल जाएगा 24, और 24 गुणा 4 हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 96।
हम देखेंगे दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3। तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक होने चाहिए। तो 1, 2, यहाँ पर हम एक शून्य लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे एक दशमलव लगा सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.096 और हम इसको लिख सकते हैं 9.6%। और ये 10% से थोड़ा सा कम है, तो हम कह सकते हैं सिक्के को पहली बार उछालने पर पट, दूसरी बार उछालने पर चित और तीसरी बार उछालने पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता 9.6% है।